पूर्वांचल से बीजेपी नेता दयाशंकर मिश्रा दयालु को इस बार मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। योगी कैबिनेट में उनको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। मंत्री बनने के बाद हमारे संवाददाता ने दयाशंकर मिश्रा से खास बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में उनके सहयोगी दयालु मिश्रा दयालु जी हमारे साथ है। सबसे पहले तो आपको बधाई। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप वहां से आते हैं काशी नगरी से, जहां प्रधानमंत्री मोदी जी का कर्म क्षेत्र भी है। उन्होंने 3 दिन रह के रोड शो किया। कयास तरह तरह के चर्चा लगाए जा रहे थे कि बनारस में कुछ सीटों पे लड़ाई फंसी हुई है, लेकिन आप लोगों की मेहनत, उनकी मेहनत, उसके बाद भी क्यों चर्चा थी कि वहाँ लड़ाई फंसी हुई? कोई लड़ाई नहीं, ये काशी उनका गृह क्षेत्र है। वहाँ के सांसद है माननीय मोदी जी, और पिछले चुनाव में भी कम से कम वो अपने लोकसभा को 3 दिन का समय देते हैं और इसी बहाने काशी वासियों से मिलते हैं और काशी वासी उनसे मिलते हैं, और इसका दूसरा कोई कयास नहीं है। काशी में वो 3 दिन वो देते हैं चुनाव को, इसलिए वो चुनाव में उनका रहना, उनके आने से बहुत बल मिलता है, काशी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है। मंत्री जी, जिस तरीके से कैबिनेट का गठन हुआ है, चाहे मंत्रिपरिषद का गठन हुआ है, चर्चा है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा, एक उसकी तस्वीर खींची गई है। निश्चित है, और ये अभी तो शुरुआत हुई है और परिणाम आपको 2024 का इससे भी शानदार होगा। और आपने देखा होगा किस तरह से चुनाव का परिणाम रहा, किस तरह से उत्साह रहा, इसको और दूना आप देखेंगे 24 में। पूर्वांचल माना जा रहा था कि पूर्वांचल में जिस तरीके से, अगर हम आजमगढ़ जोन की बात करें, थोड़ा सा था 2024 का लोकसभा का चुनाव, उसके चैलेंज के लिहाज से मैं 2024 पे ही चर्चा करूंगा, क्योंकि आप बनारस से आते हैं। क्या मान रहे हैं कि 2024 का फिर एक बार 2024 पे 24 फिर से एक नया रिकॉर्ड कायम करेगा, और लोकसभा और विधानसभा के परिणाम आप लगातार देखते जा रहे हैं। हम कदम दर कदम परिणाम बेहतर होता चला जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल है वो इस चुनाव में 2024 में एक नए तेवर, नए कलेवर और नए अंदाज के साथ परिणाम देगा। पूर्वांचल के लिए कुछ खास रोड मैप, आप पूर्वांचल से आते हैं। पूर्वांचल में बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, बहुत फोकस है पूर्वांचल में, और वो अपने नरेंद्र मोदी जी की भी, माननीय प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता है, और माननीय योगी आदित्यनाथ जी की भी बहुत प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री जी का विशेष पूर्वांचल से लगाव है, तो निश्चित ही पूर्वांचल फिर से नए रूप में, नए रंग में बिखर के आएगा। सदन में अखिलेश यादव से मुलाकात होगी आप लोगों की? आपके पाले में योगी आदित्यनाथ, विपक्ष में अखिलेश यादव, तो होगी भेंट। उस तरीके से फिर सारी चीजें सामने आएंगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मंत्री दयालु मिश्रा जी थे। उन्होंने साफ कहा कि जो 2024 का रोड मैप है पहले से ही तैयार है, और खासकर उन्होंने पूर्वांचल के बारे में चर्चा किया कि पूर्वांचल के विकास के लिए लगातार काम हो रहा है, आगे भी होगा। सहयोगी शमशाद के साथ रजनीश पांडे, इंडिया न्यूज, लखनऊ। उधर मेरठ दक्षिणी से विधायक सोमेंद्र तोमर को योगी 2.0 में राज्य मंत्री बनाया गया है। हमारे सहयोगी ने राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर से खास बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। योगी आदित्यनाथ का जो कैबिनेट है, युवा भी है और उम्रदराज उसमें है, तो कह सकते हैं कि दोनों लोगों का समावेश है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए तोमर साहब है। सबसे पहले आपको बधाई। आप मेरठ से आते हैं चुनाव जीत के, बड़ा पश्चिम चैलेंज रहा है। देखिए, पश्चिम में, पश्चिम क्षेत्र के सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं का, हमारे सभी सम्मानित नागरिकों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा और एक अच्छा परिणाम पश्चिम क्षेत्र से आया है। हेमंत जी, क्या लग रहा है जिस तरीके से कैबिनेट का या मंत्रिपरिषद का नींव रखा गया है? माना जा रहा है कि पूरी तस्वीर 2024 की खींची गई है, यानी 2024 में जो फाइनल मैच होगा, जिसके कैप्टन नरेंद्र मोदी होंगे, तो क्या इसका फायदा मिलेगा 2024 में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोकहित में, सभी वर्गों को साथ में और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए काम करती है। उसी तरह से कार्य आगे भी होंगे। लोकदल की बात करें, पश्चिम की बात करें, चौधरी साहब, जयंत चौधरी कह रहे कि हमारे 8 विधायक अपने को 80 समझे। चर्चा है कि गठबंधन में बहुत दिन तक नहीं रह सकते, जो कयास लगाया जा रहा है। आपके तरफ से कोई पहल होगी? नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हेमंत तोमर राज्य मंत्री थे। उन्होंने कहा, सोमेंद्र तोमर थे, उन्होंने कहा कि जब उनसे सवाल पूछा गया लोकदल के सवाल पर, तो उन्होंने हालांकि उस पर प्रतिक्रिया देने से बचे, लेकिन उन्होंने कहा कि जो पीस तैयार किया गया है 2024 में उसका पूरा फायदा मिलेगा। योगी आदित्यनाथ का जो योगी सरकार